हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास कंटिन्यू करते हैं अपना चैप्टर, जिसमें बात कर रहे हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग। ये पौधे हैं, उनकी बारीकी के बारे में आप यहाँ पर बात कर रहे हैं। चैप्टर में क्या हम पढ़ने वाले हैं और क्यों पढ़ा जा रहा है, इस बारे में हमने कर ली है। तो सबसे पहले हमने समझा है मॉर्फोलॉजी को। आपने कहा मॉर्फोलॉजी में आप पूरे प्लांट के स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, ठीक है। प्लांट के भागों का जो अरेंजमेंट होता है उसे पढ़ते हैं, टाइप्स आप इनके पढ़ते हैं और फंक्शंस की आप बात करते हैं। यानी क्या हमने समझा है, अगर आप मॉर्फोलॉजी को देखें, मॉर्फोलॉजी में आपने क्या क्या चीज़ यहाँ पर पढ़नी है। आपने कहा, आपने यहाँ पर देखा है मॉर्फोलॉजी इन्वॉल्व स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर। संरचना कैसी होती है, साइज क्या है, कलर क्या है, फॉर्म क्या है, और जो डिफरेंट पार्ट्स है यहाँ पर प्लांट के, वो प्लांट से किस। सबसे पहले मॉर्फोलॉजी की डेफिनेशन हमारे पास आती है। नेक्स्ट हमने कहा इम्पोर्टेंस क्या है मॉर्फोलॉजी की। सबसे पहले तो आपने कहा कि आइडेंटिफिकेशन, किसी भी पौधे को आइडेंटिफाई, पौधे को पहचानने में जो यहाँ पे सहायक होता है। आपने कहा अगर मॉर्फोलॉजी पता है तो आप कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कि अलग अलग टाइप के प्लांट्स हमने बोले, कौन कौन से पढ़े हैं। हमने कहा ठीक है, यहाँ पर प्लांट्स आपके क्या होते हैं, 5 भागों में आपने डिवाइड किए हैं। इन 5 भागों में जितने भी प्लांट्स हैं आपके, वो इन्वॉल्व होते हैं। अब आपने कहा कि यहाँ पर हमें इनकी मॉर्फोलॉजी पता है। जैसे कि बेसिक सी बात करते हैं, सिर्फ 1 या 2 कैरेक्टर लिखे। अगर हम थैलोफाइटा की बात करें, आप कहेंगे कि ये यहाँ पे क्या होते हैं, इनमें इनमें जो ऑर्गन डिफ्रेंशिएशन है, इनमें ऑर्गन नहीं पाए जाएंगे। यानी कि लीव, स्टेम, रूट, आपने कहा ये है ही नहीं इनमें। एग्जाम्पल लेते हैं शैवाल। थैलोफाइट्स में आपके आते हैं यहाँ पे शैवाल, या जिन्हें आप एल्गी कहते हैं, और अगर लोकल लैंग्वेज में हम कहें तो काई कहते हैं। ठीक है, आपने काई जो जम जाती है, ठीक है। अब और लोकल लैंग्वेज हो सकती है, हमने कहा कि हम अलग अलग रीजन के अकॉर्डिंग अलग अलग कहते हैं। लेकिन काई का मतलब है जहाँ पर पानी जम जाता है, वहाँ पर आपको जो हरे रंग का जो चिपचिपा पदार्थ होता है, या ब्राउन कलर का जो चिपचिपा पदार्थ होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, काई कहते हैं या एल्गी कहते हैं। ठीक है, एल्गी को कभी आपने देखा होगा तो आपको रेशे जैसा दिखता है, चिपचिपे से रेशे जैसा वो दिखता है। आप उसको देख करके ये नहीं बता सकते कि उसका तना, उसका जो जड़ है, उसकी जो पत्ती है, वो इनमें कोई है या नहीं है। तो आपने कहा ऑर्गन डिफ्रेंशिएशन आप कर ही नहीं सकते, फोटोसिंथेटिक होंगे, और मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस यहाँ पर ये कर रहे हैं। ये हमने बात की थी, ठीक है। बहुत कैसे होते हैं, सिंपल होते हैं, यूनिसेलुलर से लेके मल्टी सेलुलर तक होते हैं यहाँ पे, ठीक है। बहुत सूक्ष्म से लेकर के आपने कहा क्लियरली विजिबल आपके पास आ सकते हैं। तो ये इनकी क्या है, मॉर्फोलॉजी है। अब आते हैं ब्रायोफाइट्स में। हमने कहा ब्रायोफाइट्स में यहाँ पर लीफ लाइक स्ट्रक्चर, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, और रूट लाइक स्ट्रक्चर मिलते हैं। इसका मतलब होगा ब्रायोफाइट्स में भी वास्तविक तना, वास्तविक पत्ती और वास्तविक जड़ नहीं आई है, लेकिन इनमें पत्ती जैसी संरचना दिखती है, जड़ जैसी संरचना दिखती है, और तनी जैसी संरचना दिखती है। दोनों की मॉर्फोलॉजी में क्या डिफरेंस है, इसमें आप डिफ्रेंशिएट कर ही नहीं सकते हैं स्टेम, रूट एंड लीफ में। इसमें आप डिफ्रेंशिएट तो कर सकते हैं, लेकिन वास्तविक नहीं है। जैसे कि आपने कहा ब्रायोफाइट्स आपको इस प्रकार के दिखेंगे। अब आप ये कह सकते हैं कि ये लीफ जैसा लग रहा है और ये रूट जैसा लग रहा है, कह सकते हैं इसमें। है
आपने कहा कि वास्तविक तना, वास्तविक पत्ती, वास्तविक जड़ नहीं है, लेकिन पत्ती जैसी संरचना अब हमें दिख रही है। अब हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है, जबकि जबकि आप यहाँ पे आपने कहा अगर हम एल्गी की बात करें तो एल्गी कुछ इस प्रकार से है, एक थ्रेड है, क्या है, हमने कहा एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे धागे नुमा संरचना है आपके पास आती है, जो बहुत ज्यादा आपस में क्या होती है, जम्बल्ड रहती है। तो हमने कहा कि यहाँ पर आप क्या आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कोई पत्ती जैसी संरचना, कोई जड़ जैसी संरचना? हमने कहा नहीं, लेकिन इस वाले डायग्राम में आप कर पा रहे हैं कि कुछ तो दिख रहा है जो पत्ती जैसा है, दिख रहा है जो जड़ जैसा है। अब हमने कहा आगे बढ़ते हैं, पहले सबकी बात कर लेते हैं। टेरिडोफाइट्स में आपने कहा टेरिडोफाइट्स यहाँ पर होते हैं, उनमें क्या आ गया है यहाँ पे, ट्रू, रूट, स्टेम एंड लीफ। वास्तविक जड़, तना और पत्ती आ गई है, ठीक है। यहाँ पर क्या आ गया है, वास्तविक जड़, तना और पत्ती यहाँ पे। अब ध्यान से देखिए, नहीं कहा कि इसमें इसमें डिफरेंस था, इसमें इसमें और इसमें डिफरेंस है कि इसमें वास्तविक जड़, तना, पत्ती यहाँ पर आ गया है, यहाँ पर क्या आ गए हैं, ऊतक आ गए हैं, ठीक है। अब आ गया है जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में आपने कहा कि सीड आपको दिखते हैं, ठीक है, यहाँ पे सीड नहीं दिख रहे, सीड दिखते हैं। एंजियोस्पर्म में आपने कहा आपको फ्लावर दिख रहे हैं, एंजियोस्पर्म में हमने क्या बोला, आपको फ्लावर दिख रहे हैं। अब ध्यान से देखिए, आपको कोई ऐसा पौधा मिल गया है जिसके बारे में आपको नहीं पता है, आपको नहीं पता ये कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है, कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है। अब आप इनके जो बेसिक कैरेक्टर उनको देखेंगे। अगर यहाँ पर आपने कहा कि आपको कुछ पता नहीं चल रहा है कि इसकी रूट, लीफ, स्टेम कहाँ है, तो सबसे पहले आपका जो ध्यान जाएगा वो जाएगा थैलोफाइट्स की ओर। जो थैलोफाइटा होते हैं, इनके जो यहाँ पे मेंबर होते हैं, इनमें ऐसा कैरेक्टर है। फिर हमने कहा कि यहाँ पर नहीं लीफ लाइक स्ट्रक्चर, रूट लाइक स्ट्रक्चर है, लेकिन बहुत फाइन स्ट्रक्चर नहीं है, तो आप ब्रायोफाइट्स में जाएंगे। अब आप कहेंगे यहाँ पर आपको बीज और फूल तो नहीं मिल रहे हैं, लेकिन तना मिल रहा है, पत्ती मिल रही है, जड़ मिल रही है, इनकी जो हाइट है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन इनसे ज़्यादा है, तो आप टेरिडोफाइट्स पे जाएंगे। अब आपने कहा आपको बीज देखने को मिल रहे हैं, तो आप जिम्नोस्पर्म में जाएंगे। अब आपने कहा कि आपको बीज के साथ साथ आपको फूल भी देखने को मिल रहे हैं, तो आप एंजियोस्पर्म में जाएंगे। इसीलिए हमने कहा मॉर्फोलॉजी इम्पॉर्टेंट, ठीक है। ये हमने क्या बोला है, मॉर्फोलॉजी इंपॉर्टेंट है, तभी आप क्या कर सकेंगे, आइडेंटिफाई कर सकेंगे। उससे आपको डाइवर्सिटी के बारे में पता चलेगा और उसी से आप बेनिफिट्स ले सकते हैं। आप अलग अलग यूज यहाँ पर पता कर सकते हैं, तो उस के बेसिस पे भी क्या है, जो मॉर्फोलॉजी है उसकी जो नॉलेज है इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमने कहा प्लांट में कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, चाहे वो डेफिशिएंसी की वजह से या वो टॉक्सिसिटी की वजह से, ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि जब भी आपको क्या करनी है, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, या फिर कोई भी आपने कहा कि आपको किसी भी डिजीज़ का ट्रीटमेंट ढूंढना है, तो के लिए आपको पता होना चाहिए कि उसके पीछे का कॉज क्या है, वो डेफिशिएंसी है या वो टॉक्सिसिटी है, तभी आप क्या कर सकेंगे, वहाँ पर उसका उपचार कर सकेंगे। इम्पोर्टेंस आ गई होगी। आते हैं मॉर्फोलॉजी की, हमने क्या की थी यहाँ पे, डेफिनेशन समझा था। हमारा जो यहाँ पे चल रहा था टॉपिक, वो चल रहा था रीजन ऑफ। अब हमारे पास एक एक करके आ गए हैं प्लांट्स के भाग, प्लांट्स के पार्ट, जिसमें सबसे पहले आपने लिया है रूट सिस्टम, के बाद आप बात करेंगे यहाँ पे शूट सिस्टम के बारे में, ठीक है। रूट सिस्टम कि हमें क्या करना है, जो प्लांट है उसी को हमें क्या करना है, पढ़ना है। अब हमने कहा था कि आपने एक चैप्टर पढ़ा था प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और इसमें आपने पढ़ा था कि फेजेस ऑफ ग्रोथ, सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक फेज आता है, लॉन्गेशन फेज आता है एंड मैचुरेशन फेज आता है। तीनों में डिफरेंस क्या है, मेरिस्टेमेटिक जो फेज है उसमें डिवीजन होगा, डिवीजन का मतलब है एक सेल से दो सेल, दो से चार, चार से आठ सेल बनेंगे। इसके बाद इलॉन्गेशन में क्या आता है, वो सेल इलॉन्गेट होती है, इट मीन्स कि वहाँ पे जो सेल है, सेल की जो लेंथ है, सेल का जो साइज है वो इंक्रीज होता है। तो यहाँ पर ग्रोथ जो मेनली आ रही है वो यहाँ पे आ रही है इलॉन्गेशन में, ठीक है। नेक्स्ट हमने कहा फिर आता है मैच्योरेशन, जब सेल इलॉन्गेट हो गई हैं, अब सेल मैच्योर हो गई हैं, अब वो किसी पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म कर पाएंगी, इसे हम कहते हैं कि सेल्स जो हैं वो मैच्योर हो गई हैं, और इसी को हम कहते हैं कि सेल्स जो हैं वो परमानेंट सेल बन गई हैं। तो जो प्राइमरी परमानेंट ऑर्गन यहाँ पर बनते हैं, ठीक है, हमने कहा डिवाइडिंग सेल से क्या बनेंगे, प्राइमरी परमानेंट ऑर्गन, ये आपने पढ़ा था प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में बात कर रहे थे।
हमने कहा था इसे डिफरेंशिएशन कहते हैं कि डिवाइडिंग सेल परमानेंट सेल में कन्वर्ट हो रही है, इट मीन्स की सेल्स जो है वो मेच्योर हो रही है, ठीक है। आपने कहा ये रीजन आते हैं में रूट में। अब रूट की जब आपने कहा रूट में डेवलपमेंट हो रहा है, तो रूट का डेवलपमेंट होगा तो रीजन वाइज होगा। सबसे पहले सबसे नीचे हमने कहा रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी आती है, जहाँ अगर आप बॉटम में देखेंगे तो आपको कुछ सेल लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, कुछ डॉट आपको दिखाई दे रहे हैं। चलिए, तो हमने बात की है यहाँ पर। हमने कहा सबसे पहले आप देखेंगे अगर आप रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी पे जाते हैं, जो नंबर 1 हमने, यहाँ पर आपको कुछ ऐसे डॉटेड स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। इन डॉटेड स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि यहाँ पर जो सेल्स है वो डिवाइड कर रही हैं। ऐसे होता है, एक सेल से क्या बनी, दो बनी, दो बनी, दो से कितनी बनी, चार बनी, और चार से फिर से कितनी बनेगी, 8 बनेगी। यहाँ पे आपने कहा कि जो रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी है वहां पर सेल डिवीजन होगा। सेल डिवीजन होगा तो नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होगा, ध्यान दीजिए। अब रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी के बाहर एक स्ट्रक्चर आपका आता है इस प्रकार से, जिसे हमने रूट कैप कहा था। और आपने कहा था रूट कैप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सेफ्टी प्रोवाइड कर रहे हैं कि जैसे जो यहाँ पे रूट है, ये क्या है, रूट टिप है। रूट टिप कहाँ होगी, नीचे की ओर बढ़ेगी, नीचे की ओर बढ़ेगी, यानी कि भूमि में आपने कहा मिट्टी है, कंकड़ पत्थर है, यहाँ पे डैमेज से बचाने के लिए इसमें क्या होती है, रूट कैप होती है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी में बहुत सारी सेल बन गई है। सेकेंड जो रीजन आता है, रीजन ऑफ इलोंगेशन। रीजन ऑफ इलोंगेशन में ये जो सेल्स हैं, इनका साइज, इनकी लेंथ बढ़ेगी, ठीक है, इनका साइज और इनकी लेंथ बढ़ेगी इस वाले रीजन में। तो हमने कहा कि ग्रोथ के लिए जो रीजन रिस्पॉन्सिबल होता है वो यही रीजन होता है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, यहाँ पे सेल का जो साइज है वो इंक्रीज कर रहा है। सेल का फॉर्मेशन होगा यहाँ पे, क्योंकि सेल डिवीजन वहाँ पे हो रहा है। रीजन ऑफ इलोंगेशन में आप समझ रहे हैं कि इलोंगेट हो रही है, सिंपल सी चीज है, क्या हो रही है, इलोंगेट हो रही है। यहाँ पर जो ग्रोथ है इस रीजन में ग्रोथ बढ़ेगी। थर्ड रीजन आता है रीजन ऑफ मैचुरेशन। यहाँ पर सेल परिपक्व हो जाएंगी, और जब सेल परिपक्व हो जाती हैं तो आपने कहा कि यहाँ पर अब क्या होगा, ये स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करेंगे। ध्यान देखिए, रीजन ऑफ मैचुरेशन में आते हैं आपके कौन से पार्ट्स, जिन्हें आप कहते हैं रूट हेड। इसका मतलब आप समझे, इसका मतलब आप ये समझे, अगर आपसे पूछा जाए कि वाटर के एब्जॉर्प्शन के लिए कौन सा रीजन रिस्पॉन्सिबल है, आपने कहा रीजन ऑफ मैचुरेशन। अगर आपसे कहा जाए कि ग्रोथ के लिए कौन सा रीजन रिस्पॉन्सिबल है, आपने कहा रीजन ऑफ इलोंगेशन। अगर आपसे कहा जाए कि न्यू सेल्स के फॉर्मेशन के लिए कौन सा रीजन रिस्पॉन्सिबल है, तो आपने कहा रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक। इजी है चीजें, पढ़ लें अब यहाँ पर क्या बोला गया है। देखिए, हमने कहा द अपेक्स ऑफ रूट इज कवर्ड बाय अ थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड रूट कैप। तो ध्यान दीजिए, कुछ कुछ चीजें आपसे पूछी जाती हैं, कुछ कुछ हैं जो आपसे कभी भी पूछे जा सकते हैं, जैसे कि थिम्बल शेप। आपने कहा कि जो रूट अपेक्स होता है, यानी कि जो रूट की टिप होती है, रूट अपेक्स है, ये जो रूट का सबसे रूट के लिए टॉप का पार्ट ये होगा, जैसे शूट के लिए सबसे अपर पार्ट होता है। आपने कहा रूट अपेक्स जो है यहाँ पर वो कवर्ड होता है एक स्ट्रक्चर से, जिसे रूट कैप कहते हैं। रूट कैप का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, थिम्बल स्ट्रक्चर होता है, थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर बोला गया है। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, रूट कैप का स्ट्रक्चर क्या होता है, आपने कहा थिम्बल स्ट्रक्चर। आगे बढ़े यहाँ पे, आगे हमने कहा इट प्रोटेक्ट द टेंडर्स अपेक्स ऑफ रूट वाइल मेकिंग अ वे थ्रू सॉइल। आपने कहा जब जो रूट है ये नीचे की ओर जब बढ़ेगी, जब अपना रूट बनाएगी, तो ये क्या करेगा, जो रूट अपेक्स होता है उसको प्रोटेक्ट करता है। तो हमें समझ आ रहा है कि अगर यहाँ पे अपेक्स में है, इट मीन्स कि ये क्या करेगा, सेफ्टी प्रोवाइड करेगा। चलिए, अब हमने कहा जो यहाँ पे रूट कैप है उसकी जस्ट अबव क्या होता है, अबव द रूट कैप is region of meristematic activity having a small cells with a dense cytoplasm। आपका और डेंस साइटोप्लाज्म होता है। डेंस क्यों होगा, क्योंकि डिवीजन होगा यहाँ पे, डेंस साइटोप्लाज्म होगा, न्यूक्लियस होगा, वैक्यूल एक्सिस भी हो सकते हैं। तो वैक्यूल का आप लोग एक बार क्या करेंगे पर देख लेंगे, वेरी करता है आपने कि किस सेल में, अगर डिवाइडिंग सेल्स हैं कौन सी सेल में, किसी सेल में वैक्यूल पूरी एब्सेंट भी होते हैं, किसी में अगर होते हैं तो बहुत छोटे होते हैं।
नेक्स्ट हमने कहा द पार्ट अबव द रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी इज रीजन ऑफ इलांगेशन। आपने कहा रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी के ऊपर सेकंड रीजन होगा रीजन ऑफ इलांगेशन, where cells undergo elongation and enlargement to increase the length of root। आपने कहा इस रीजन में जो सेल्स होते हैं वो इलांगेट होती हैं और इनका साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है, लार्ज होता है, और ये क्या करती हैं, रूट की लेंथ को इंक्रीज करती हैं। नेक्स्ट हमने कहा रीजन ऑफ मैच्योरेशन कंटेन रूट हेयर्स दैट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। ध्यान देखिए क्वेश्चन क्या क्या आ सकते हैं इस स्लाइड से। सबसे पहले तो 3 रीजन हमारे पास आते हैं, ठीक है, उनका आपको ये देखना है। तीनों रीजन की अपनी इंपॉर्टेंस है। जैसे हमने बोला है कि नंबर ऑफ सेल्स किस रीजन में इंक्रीज होगी, आपने कहा रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। आपने कहा रूट की जो ग्रोथ है वो किस रीजन की वजह से होती है, आपने कहा रीजन ऑफ इलांगेशन की वजह से होती है। आपने कहा वाटर का एब्जॉर्प्शन किस रीजन में होता है, या रूट हेयर किस रीजन में पाए जाते हैं, आपने कहा रीजन ऑफ मैच्योरिटी। यहाँ पर जो आता है मैच्योरेशन जो आता है, यहाँ पर आपके रूट हेयर्स पाए जाते हैं और यहीं पे वाटर एंड मिनरल्स का क्या एब्जॉर्प्शन हो। अब आपको करना क्या है, सेम इमेज बनानी है, सेम रीजन लिखने हैं, और इतना कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है, सीधे लिख लेंगे कि सेल डिवीजन हो रहा है, ग्रोथ यहाँ पर होगी, और रूट हेयर यहाँ पे लेबलिंग कर लेंगे रूट हेयर्स की, और आपने कहा कि वाटर एंड मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन होगा। सिर्फ डायग्राम बनाना है और डायग्राम में ही डायग्राम मैक्सिमम बनाएंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम। अब हम बात करेंगे के बारे में। तो सबसे पहले तो बेसिक से हम पढ़ लेते हैं, जो अभी तक हमने पढ़ा है। जो रूट सिस्टम होता है, आपने कहा जनरली 2 टाइप का हमने देखा है। रूट्स हमने पढ़ी है, यहाँ पे क्या क्या पढ़ी है, आपने कहा टैप रूट सिस्टम। द टैप रूट सिस्टम डेवलप्स फ्रॉम द रेडिकल। अच्छा एक चीज और ध्यान दीजिए, ठीक है, हमने कहा एक बीज होता है, एक जो डाइकॉट सीड देते हैं। डाइकॉट का मतलब होता है कि जिसमें 2 कॉटलीडॉन प्रेजेंट हो। 2 कॉटलीडॉन का मतलब होता है कि ऐसे बीज जो बराबर 2 भागों में, 2 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं नेचुरली। जैसे कि आपने मटर के सीड देखे हैं, जैसे आपने राजमा के सीड देखे हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि वो जो सीड होते हैं उनमें लाइनिंग होती है बीज से, और वो खुद ही यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के जो बीज होते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये बीज है। फॉर एग्जाम्पल ये बीज, इस बीज को आपने क्या किया है, बोया है इस प्रकार से। इस बीज को आपने क्या किया है, यहाँ पे बोया है। अब इस बीज में क्या होगा, आपने कहा यहाँ पर जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाता है। चलिए इतनी बात क्लियर है। अब देखिए ये हमारे पास क्या है, सीड है। सीड यानी कि बीज है, ठीक है। इस बीज को आपने क्या किया है, सोइंग आपने पढ़ा है यानी बोया है। जब आपने बीज को बोया तो ये कॉटलीडॉन है, ये जो 2 हैं ये क्या है, कॉटलीडॉन है। ये जो बीज का पोर्शन आता है, ये वाला पोर्शन, ये कॉटलीडॉन है। ये आप लोग एक बार लेबलिंग कर लेंगे। ये वाला जो पोर्शन आता है, इस पोर्शन को कहते हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस। किस पोर्शन को, इस वाले पोर्शन को एम्ब्रियोनल एक्सिस कहते हैं। यहाँ पर आपने कहा ये जो डेवलप हो रहे हैं इन पार्ट्स को अगर हम कहें तो इसे हम कहते हैं रेडिकल। रेडिकल जिसकी बात हमने यहाँ पर की है, और इस भाग को हम कहते हैं प्लूम्यूल। प्लूम्यूल, ठीक है। अब आपने कहा इस रेडिकल से, ये सेम डायग्राम है, देखिए ये सेम सीड है, ये सेम डायग्राम है। इस सीड में डेवलपमेंट हो रहा है और इस सीड में डेवलपमेंट यहाँ पर हो गया है, सेम चीजें हैं। यहाँ पर हमने कहा ये सेम चीजें हैं, यहाँ पे सेम
डायग्राम है। अब आप ये समझिए, आपने कहा ये जो रेडिकल है, ये जो रेडिकल है, इस रेडिकल से क्या बनती है, रूट बनती है। रेडिकल से बनेगी रूट, और ये जो प्लूम्यूल है इससे बनेगा यहाँ पे शूट। यह शूट यहाँ पे, ठीक है। इस रेडिकल से क्या बना है, यहाँ पे रूट बना है। अब ध्यान से देखिए, आपको अभी देखना है रूट। तो रूट यहाँ पर रेडिकल से बना, रूट को हम हमेशा क्या कहेंगे, रूट कहेंगे। ट्रू रूट का मतलब होता है वास्तविक। ने क्या बात यहाँ पे समझी है, हमने कहा कि जो रूट रेडिकल से डेवलप होती है उसे हम क्या कहते हैं, रूट कहते हैं। जो रूट रेडिकल के अलावा किसी दूसरे पार्ट से डेवलप होती है, तो हमने कहा कि मेनली यहाँ पे क्या होते हैं, रूट के दो टाइप होते हैं। हमने पढ़ा था, एक तो आपने पढ़ा था यहाँ पे टैप रूट सिस्टम, और एक आपने पढ़ा था फाइब्रस रूट सिस्टम। टैप रूट सिस्टम में हमने कहा कि जो रूट होती है वो रेडिकल से डेवलप, ठीक है, वो क्या होती है, रेडिकल से डेवलप होगी। अब आप सोचेंगे कि जो रूट है वो रेडिकल के अलावा और कहाँ से डेवलप हो सकती है, तो आपने कहा जो स्टेम होता है, जो तना होता है, तने के जो आधार होते हैं, तने के जो बेस होते हैं, वहां से भी रूट डेवलप हो सकती है। तो वो वास्तविक जड़ नहीं कहलाएगी, वास्तविक जड़ वही कहलाएगी जो रेडिकल से यहाँ पर क्या हो रही है, डेवलप हो रही है, ठीक है। इस लाइन में आपको यही बोला गया है। तो हमने कहा दो रूट सिस्टम हमने पढ़े थे, अगर आपको ध्यान होगा छोटी क्लासेस में हमने क्या पढ़ा, दो रूट सिस्टम पढ़े थे। एक रूट सिस्टम ये हमने पढ़ा था, और एक रूट सिस्टम हमारे पास ये आया था, ठीक है। इसको बोला गया था टैप रूट सिस्टम, और इसको बोला गया था फाइब्रस रूट सिस्टम। सबसे पहले आपके पास आया है टैप रूट सिस्टम, और टैप रूट सिस्टम में हमने क्या पढ़ा है, आपने कहा द टैप रूट सिस्टम डेवलप फ्रॉम द रेडिकल ऑफ द जर्मिनेटिंग सीड। टैप रूट सिस्टम या टैप रूट जो होती है वो कहाँ से डेवलप होती है, रेडिकल से डेवलप होती है। तो हम कह सकते हैं कि जो टैप रूट है वो कैसी जड़ है, यहाँ पे ट्रू रूट है, यानी कि वास्तविक जड़ है, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द नॉर्मल रूट सिस्टम। द टैप रूट सिस्टम इज प्रेजेंट इन डाइकोटिडोनस प्लांट। टैप रूट किन में पाया जाता है, जो डाइकॉट जो प्लांट होते हैं उनमें पाया जाता है। क्या क्या इनके फंक्शन होते हैं या इनका रूपांतरित रूप है, वो क्या क्या होता है, जो मॉडिफिकेशन से आपने कहा ये स्टोरेज के लिए मॉडिफाई हो जाते हैं, रूट नोड्यूल्स का फॉर्मेशन होता है, और रेस्पिरेशन के लिए ये क्या होते हैं, मॉडिफाई हो जाते हैं। क्लियर है इतना। चलिए, तो आज हमने पढ़ा है टैप रूट सिस्टम को। हम यहाँ पर जो रूट सिस्टम है और रूट के बारे में और ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़ेंगे। तो अभी तक जो जो टॉपिक हमने कवर किए एक बार आप लोग घर से उन्हें पढ़ करके लेके आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका